पवन सिंह जिस दिन ज्योति सिंह से शादी कर रहे थे उस दिन आम्रपाली दुबे ने चिल्ला चिल्ला के गुस्से में पवन सिंह को एकदम से एग्रेशन में कॉल किया था, आप अक्षरा को धोखा क्यों दे रहे हो, आप क्यों शादी कर रहे हो पवन जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पवन सिंह का एक ही जवाब था। दोस्तों नमस्कार, एक नई बात बताऊं। नई बात यह है कि काजल राघवानी के पास कोई नई बात ही नहीं है। मतलब 3 मुद्दा है काजल के पास जिसे न जाने कितने बार रिपीट कर चुकी है पूरे शो में। काजल से कहा चाहता है कि काजल आपको भोजपुरी बवाल में कंटेंट देना है, कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो हाईलाइट हो, लेकिन बेचारी के पास कुछ नया कंटेंट ही नहीं है। एक कंटेंट आम्रपाली दुबे ने निरहुआ के फिल्म से, काम से, गाना से निकलवाया। एक कंटेंट खेसारी लाल यादव ने दिया धोखा, और खेसारी लाल यादव जो है वो बहुत बुरे इंसान है। उनके फोन में लड़कियों के अलग अलग तरीके का फोटो और वीडियो देखने को मिलता है। ये हो गया दूसरा। और तीसरा ये कंटेंट कि पवन सिंह ने कैसे हो जाला प्यार में जो है वो जबरदस्ती किसिंग सीन करवाया था मूवी में, और उसके बाद पवन सिंह मेरे साथ आज तक काम नहीं करते हैं। बस ये 3 ही मुद्दा है, कहीं भी जाए बेचारी के पास ये 3 ही मुद्दा है। काजल के जीवन में और कुछ हुआ ही नहीं, काजल ने और कुछ काम किया ही नहीं। हे भगवान, क्या हो रहा है ये। चलिए, ये तो हो गया काजल का आम्रपाली दुबे को लपेट लिया। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज विभांशु तिवारी बड़े ज्ञान दे रहे थे भाई साहब, भोजपुरी बवाल में एकदम शूटिंग कर रहे थे निरहुआ के साथ, और कुछ ज्ञान वाली बातें भी कर रहे थे कि हम लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं। लेकिन भाई साहब ये बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी है, बहुत बड़ा झूठा आदमी है, बहुतों का पैसा रख रखा अपने पास। भाई साहब चीटर है, मेरा भी पैसा रखा हुआ अपने पास, ठीक है। टाइटल से तो तिवारी लगाते हैं, ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों वाला कोई लक्षण है नहीं इनके अंदर। ब्राह्मण कभी भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। भाई साहब जब से पैसा पाता हूं तब से मैसेज देखना तक छोड़ दिए हैं, वो है विभांशु तिवारी। और इसीलिए पवन सिंह ने भाई साहब पिछवाड़े पे आउट कर दिया। भाई साहब पवन सिंह अब काम नहीं करते विभांशु तिवारी के साथ, और मुझे लगता है शायद यही लक्षण के वजह से काम से हटाए हैं या निकाले हैं। चलिए बात करते हैं आम्रपाली दुबे को लेकर। तो आम्रपाली दुबे भाई साहब आज शुभांकर मिश्रा ने लपेट लिया। जो मेरे मन में भी सवाल था वो सारे सवाल आज शुभांकर मिश्रा ने चेप दिया आम्रपाली दुबे से। कि निरहुआ मेरे पॉडकास्ट में आए थे तो निरहुआ बोले कि नहीं आम्रपाली मेरी एक्ट्रेस नहीं है, उन्होंने बहन तक मान लिया आपको। तो क्या निरहुआ आपके भाई हैं आम्रपाली जी? आम्रपाली बोली नहीं, वो मेरे को एक्टर हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो कहते हैं अच्छा फिर कहीं भी आप उनके साथ ही क्यों जाती हो, आपकी दोस्ती उनके बच्चों के साथ भी है? नहीं दोस्ती सबके साथ है, निरहुआ मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अपने घर वालों के अलावा मैं निरहुआ पे ही सबसे ज्यादा भरोसा करती हूं, और आउटिंग में मैं एक्ट्रेस लोगों के साथ भी जाती हूं, जैसे यामिनी सिंह के साथ। शुभांकर कहते हैं कि अच्छा लेकिन किसी और हीरो के साथ आप नहीं जाती हो? आम्रपाली बोली कि नहीं, कोई और हीरो मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाएगा, पास्ता कोई और पसंद नहीं करेगा, निरहुआ जी ही पसंद करते हैं, और निरहुआ जो है वो मेरे दोस्त हैं। लेकिन सवाल तो बहुत सारा आ जाता है कि भाई साहब प्रयागराज में हाथ पकड़ के नहाने का क्या मतलब है पति पत्नी की तरह? सवाल तो आता है भाई साहब, और ये सवाल मैं पहले भी कर चुका हूं। पता नहीं शुभांकर मिश्रा ने ये सवाल क्यों नहीं किया। लेकिन शुभांकर मिश्रा ने बोला कि अगर पति पत्नी हैं आप लोग, निरहुआ जी अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं, उन्होंने बोला है, इसीलिए आप लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं आम्रपाली जी? आम्रपाली भड़क गई। आम्रपाली से यह भी सवाल किया गया कि जब अक्षरा सिंह आपकी दोस्त थी, बहन थी, तो आपने मुश्किल वक्त में अक्षरा सिंह का साथ क्यों नहीं दिया? इस पे आम्रपाली नाराज हो गई कि मुश्किल वक्त में जब सब लोग बॉयकॉट कर रहे थे अक्षरा के साथ कोई डर से फोटो तक नहीं खींच रहा था, उस टाइम में मैं अक्षरा के पास गई थी और अक्षरा ने खुद मना किया कि मेरे साथ फोटो लेकर तुम शेयर मत करो, पवन सिंह दिक्कत कर देगा। तो आम्रपाली ने बोला भाड़ में जाए पवन सिंह, मैं तो करूंगी। ये आम्रपाली का आज का ये बयान है कि पवन सिंह को लेकर बोले कि पवन भाई साहब ऑब्जेक्शन करेगा, भाड़ में जाए, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। और पवन सिंह जिस दिन ज्योति सिंह से शादी कर रहे थे उस दिन आम्रपाली दुबे ने चिल्ला चिल्ला के गुस्से में पवन सिंह को एकदम से एग्रेशन में कॉल किया था, आप अक्षरा को धोखा क्यों दे रहे हो, आप क्यों शादी कर रहे हो पवन जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो पवन सिंह का एक ही जवाब था कि मां से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है,
माँ ने मना कर दिया उससे शादी करने को, और जिससे माँ बोलेगी मैं अब उसी से शादी करूंगा, तो यहां पर यह तय हो जाता है कि पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को सच में धोखा दिया, अगर आज आम्रपाली दुबे वाली बात अगर सच है तो। क्योंकि पवन सिंह कोई और रीजन नहीं बता सके अक्षरा को छोड़कर ज्योति सिंह से शादी करने का, सिर्फ और सिर्फ रीजन यही था कि माँ नहीं चाहती थी कि अक्षरा से करे, माँ चाहती थी कि ज्योति से शादी करे। तो यानी कि अक्षरा सिंह को पवन सिंह ने सच में धोखा दिया। और फिर वही काजल और रानी का कॉल। देखिए मैं तो आपको कुछ कुछ बातें बता रहा हूं भाई, बहुत लंबा एपिसोड चला है, बहुत सारी कहानी, आप जाकर डायरेक्ट भोजपुरी बवाल देखो जियो हॉटस्टार पे, आपको देखने को मिल जाएगा। काजल और रानी की वही बात और फिर वही शिकायत पवन सिंह को लेकर, खेसारी लाल यादव को लेकर। कल आपको देखने को मिलेगा कि किस लेवल पे रानी और काजल दोनों बैठकर पवन सिंह को लेकर शिकायत कर रही है। और शिकायत क्या होगा, फिर वही कैसे हो जाला प्यार में, जबरदस्ती किसिंग सीन डलवा लिए और उसके बाद बोले अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी काम नहीं करने वाला हूं। यही चलने वाला और कुछ नहीं मिलने वाला भाई। पूरा जितना पूरा सीजन चलेगा ना, काजल का यही है। भोजपुरी बवाल वाले भी बोर हो गए होंगे कि यार कुछ नई कहानी तो बताओ, सेम सेम सेम। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? वैसे आज शायद 16वां 17वां एपिसोड था, शायद 17वां एपिसोड, मैंने तो आज काउंट भी करने भूल गया कौन सा एपिसोड था, शायद 17वां था। कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। और आम्रपाली दुबे से बहुत सारा सवाल है। आम्रपाली ने वहां पे बहुत कांच वांच लक्कड़ वक्कड़ सब तोड़े हैं। आप जाकर देखो भाई साहब। मैं तो आपको ऐसा बताया कि आपको लग रहा है कि 2 मिनट का एपिसोड होगा, नहीं भाई बहुत लंबा एपिसोड है, बहुत कुछ है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं। मैं महेश पांडे हूं, आप लोग देख रहे थे महेश पांडे चैनल। थैंक यू।